हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ जनरल एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस भारत में कौन सी है? ये है जाफराबादी। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भैंस का गर्भकाल 308 दिनों का होता है। अफरा रोग का कारण है प्रदूषित भोजन। पशु जब प्रदूषित भोजन करता है तो उसे अफरा रोग हो जाता है। ये जैसे हम लोगों में पेट में गैस बन जाती है, उसी प्रकार पशुओं में भी ये गैस की बीमारी होती है। कृत्रिम योनि का ताप कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड कृत्रिम योनि का ताप रखा जाता है। पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? पशुओं की उम्र का सबसे अच्छा तरीका पता लगाने का है दांत गिनकर, और दूसरा है सींग पर छल्ले गिनकर। प्रजनक संबंधी हार्मोन है एस्ट्रोजन। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन औसतन कितना दूध चाहिए होता है? प्रति व्यक्ति को 280 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति को 280 ग्राम दूध चाहिए होता है प्रतिदिन। सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? ये जो है बकरी से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना है, ये एक बकरी है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ये मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो है या विषाणु जनित बीमारी है, या जो है घरेलू तथा जंगली पक्षियों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें जो है पक्षी जो है 2-3 दिन बाद बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और 3-4 दिन के बाद ही आकस्मिक मर जाते हैं, जो कि यह बहुत ही तेज़ी से फैलती है, जिससे बहुत भारी मात्रा में जो मुर्गी पालक हैं या बतख या अन्य पक्षी कबूतर, उनमें सब में इसके होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है पक्षियों के लिए। यह रोग सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था, इसीलिए इस बीमारी का नाम भी रानीखेत रख दिया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ है? ये जो है करनाल हरियाणा में है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक जो है आर्सेनिक है। इससे बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिसे मिनी माता रोग कहते हैं। ये दूषित जल पीने से ये ज़्यादातर उन्नाव कानपुर के एरिया में बहुत ज़्यादा, या जो है बंगाल बिहार में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय हो नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्य कार्य है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, तथा जो हमारे किसान अनाज उत्पादित करते हैं उनका भंडारण, एमएसपी रेट पर जो सरकार मूल्य निर्धारण करती है अनाजों का, उस रेट पर खरीद के अपने एफसीआई के गोदामों में उनको सुरक्षित करना, तथा जब आवश्यकता पड़े तो सरकारी पीडीएस के माध्यम से इनका वितरण कराना, ये एफसीआई का मुख्य कार्य है। भारत में कृषि आय गणना की जाती है। भारत में जो है कृषि आय गणना उत्पादन विधि से किया जाता है। जो हमारे देश के सकल कृषि उत्पाद हैं उसी से हमारी जो है कृषि आय की गणना की जाती है।
शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? जो शुष्क खेती है वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। सरकार ने जो शुष्क खेती के लिए एक नई जो है पद्धति खेती की शुरुआत की है कल ही, ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों पर भी इसकी अच्छी खेती की जा सकती है और ये पौष्टिकता से भरपूर होता है ड्रैगन फ्रूट, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है बहुत भारी मात्रा में। और ये कैक्टस प्रजाति का जो है पौधा है, इसमें पानी की बहुत ही कम मात्रा लगती है और ये पोषक तत्व से भरपूर है। तो इसलिए सरकार एक स्पेशली जो शुष्क क्षेत्र हैं उनके लिए जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती करवा रही और ये 240 रुपये से 200 रुपये किलो तक इसकी बिक्री होती है। तो ये बहुत ही किसानों के लिए आमदनी का अच्छा स्रोत भी रहेगा और पानी की भी इससे बहुत भारी मात्रा में बचत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो धान गन्ना है, इसमें धान गन्ना केला इनमें सबसे अधिक पानी की मात्रा जो है खपत होती है कृषि क्षेत्र में, जिससे कि हमारा वाटर लेवल जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में बहुत ही पानी की किल्लत देखने को मिलती है। इसलिए अब सरकार शुष्क क्षेत्रों में नई नई खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जो है ड्रैगन फ्रूट स्पेशली ये योजना लॉन्च की है, ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत में होती है? रैचिंग जो खेती है ये ऑस्ट्रेलिया में होती है। ये चारागाह भूमि पर जो है अपने पशुओं को चराना ही रैचिंग कहलाता है। इसमें जो है प्लाटों में बाँट दिया जाता है भूमि को और उसी प्लाट में जैसे 10 दिन इस प्लाट में जब इसकी घास ख़त्म हो गई तो 10 दिन दूसरे प्लाट में, 10 दिन दूसरे प्लाट में, ऐसे कर के फिर से वो जो पहले प्लाट होते हैं वो 10 दिन बाद फिर तैयार हो जाते हैं उनकी घासें। तो इसी पद्धति को ही रैचिंग कहते हैं। कौन सा तत्व वनस्पतिक तेल के निर्माण में सहायक होता है? ये जो है गंधक है और जो ये तेल सरसों का तेल या किसी में ये चरपराहट जैसा मतलब अधिक गंध जो महसूस होती है वो भी गंधक के कारण ही होती है। कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होती है? किसी फसल में कीटाणु और रोग कम लगें इसके लिए जो है सबसे जो है अच्छी उर्वरक फास्फोरस मानी गई है। फास्फोरस तत्व की वजह से हमारे फसल में रोग तथा कीटाणु कम लगते हैं। नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो जो नई भूमि हम सुधारते हैं या उसकी मिट्टी निकलवाते हैं उस खेत की या मिट्टी बराबर समतलीकरण करवाते हैं तो उसमें सबसे अच्छी फसल जो है वो ढैंचा मानी गई है। मूंगफली में पॉलीफली का उत्पन्न होता है। ये जो पॉलीफली किसी फलियों में मूंगफली में दाने नहीं बनते हैं, ये मुख्यतया कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। ये जो है सिंचाई में इसका प्रयोग होता है। ये ड्रिप इरिगेशन जो है वो वाटर जेट टेक्नोलॉजी है तथा वाटर जेट टेक्नोलॉजी जैसे इसमें एक बहुत छोटे क्षेत्र से बहुत भारी मात्रा में पानी की निकासी होती है, जिससे कि इसका प्रयोग खाद्यान्नों में दीवारों को तोड़ने, चट्टानों को तोड़ने आदि भूमि के समतलीकरण में भी इस टेक्निक का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी और कम प्रदूषण फैलाने वाली पद्धति है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, ये जो हम आप लोगों को ये प्रश्न डिस्कस करते हैं वो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन पर आप लोगों को ये
डिस्कशन मिलता है। तो अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा अपने बड़े छोटे भाइयों तक इस पढ़ाई को पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आप इसमें कंजूसी ना करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक इस पढ़ाई को पहुंचाएं। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।